तो आज हम ऐसे बंदी की बात करने वाले हैं जिसने अनजाने में एक ऐसे शख्स की जान बचाई जिसने आगे जाकर पता नहीं कितनों की जान ली, और अब इसकी जर्नी उस मॉन्स्टर का अंत करने के पीछे है जिसे इसने ही दूसरा जन्म दिया था। साथी साथी साथी, ट्रुथ बिहाइंड द स्टोरी एपिसोड 2, केंजो तेनमा। केंजो तेनमा is one of the greatest protagonist of all time, और जो बात मुझे इसकी सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि ये योहान लिबर्तो का बिल्कुल अपोजिट है। पूरी सीरीज में ये कई लोगों से मिलता है और अपने इन्फ्लुएंस से, अपने काइंडनेस से वो अपने साथ के लोगों तक की सोच बदल देता है, चाहे वो फिर पहले क्रिमिनल्स ही क्यों ना हो। एंड दैट्स व्हाई ही इज द ओनली वन हु कैन स्टॉप योहान। इंट्रोडक्शन आर्क। डॉक्टर तेनमा जर्मनी में डूसलडोर्फ में रहता है और उधर ही वो एक यंग सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन है, और उस हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर हाइनमैन का तेनमा फेवरेट है। यहाँ तक कि हाइनमैन की बेटी एवा के साथ उसका चक्कर भी चल रहा है और उनके फ्यूचर की प्लानिंग भी चल रही है। अब ये सब तेनमा को बाहर बाहर से दिख रहा है कि डॉक्टर हाइनमैन उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है और उनकी बेटी भी उसकी दीवानी है और अब उसका फ्यूचर पूरा सेट है। लेकिन असल बात यह है कि डॉक्टर तेनमा एक बहुत स्किल्ड न्यूरोसर्जन है और बस उसकी स्किल्स का ही लोग फायदा उठा रहे हैं। इस दुनिया में याद रखना, कोई भी तुम्हारा सगा नहीं है, सब अपना फायदा देखते हैं एक दूसरे के अंदर। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक आदमी का केस आता है जिसका इलाज डॉक्टर तेनमा करने वाला होता है, लेकिन उसके कुछ देर बाद एक फेमस ओपेरा सिंगर का केस आता है, जिसके बाद हाइनमैन डॉक्टर तेनमा को उसका इलाज करने को कहता है। वो ओपेरा सिंगर तो बच जाती है जिससे उनका हॉस्पिटल का नाम और ऊंचा हो जाता है, लेकिन वो आम आदमी मर जाता है। अगले दिन जब उसकी पत्नी डॉक्टर तेनमा को पकड़कर उसे उसके पति की मौत का दोषी ठहराती है तो तेनमा के अंदर एक डाउट बैठ जाता है कि क्या सारी ह्यूमन लाइफ्स इक्वल नहीं है। हम आम लोगों को और फेमस पर्सनैलिटी को अलग अलग ट्रीट क्यों करते हैं। और ये सब होने के बाद तेनमा को रियलाइज होता है कि हाइनमैन बस उसका यूज कर रहा है और बस यही डाउट इस पूरी कहानी को स्टार्ट करेगा। द टर्निंग पॉइंट। अब उसी रात तेनमा के पास एक बच्चे का केस आता है जिसके सर पर गोली लगी होती है। वो उसका इलाज करने के लिए तैयार था कि तभी उसे हाइनमैन का फोन आता है। वो कहता है कि एक इमरजेंसी है, हमारी सिटी के मेयर का ऑपरेशन करना है, उस बच्चे को कोई और डॉक्टर देख लेगा। पर तेनमा को पिछली बार की तरह किसी और फैमिली मेंबर को उसे ब्लेम करने नहीं देना था, इसलिए वो मना कर देता है और उस बच्चे का इलाज करता है। लेकिन वो इस बात से बेखौफ था कि जिसकी वो जान बचा रहा है वो एक मॉन्स्टर है, और ऑपरेशन के बाद योहान बच जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो मेयर नहीं बच पाता। अब 2 दिन बाद हॉस्पिटल के लोगों की एक पार्टी होती है जिसमें हाइनमैन तेनमा को बताता है कि उसने उसकी सारी रिसर्च बंद करवा दी है और अब उसका प्रमोशन भी रोक दिया है। यहाँ तक कि एवा, जो कि उसकी मंगेतर होने वाली थी, वो भी अपनी रिंग उतार कर उसको दे देती है। यहाँ से तेनमा को रियलाइज हो गया था कि ये सारे लोग बस उसका यूज कर रहे थे। फ्रस्ट्रेटेड हुआ तेनमा कोमा में लेटे हुए योहान के आगे आकर बोलता है, साले वो डॉक्टर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, इंसानों की जानों की कोई कीमत ही नहीं है, इन्हें तो जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। लेकिन उस वक्त योहान होश में था और वो तेनमा की इच्छा पूरी कर देता है। वो कैंडीज में जहर मिलाकर उन तीनों डॉक्टर्स को मार देता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर लुंगे को इन तीनों के कत्ल का डॉक्टर तेनमा के ऊपर ही शक जाता है, लेकिन उसके पास कुछ प्रूफ नहीं था। उसके बाद तेनमा की लाइफ फिर से बढ़िया चलने लग जाती है और ऐसे ही 9 साल बीत जाते हैं। मॉन्स्टर इज बैक। तो अब 9 साल के बाद तेनमा के पास एक क्रिमिनल केस आता है एडोल्फ जुंकर्स का, जो कि थोड़ा पागल सा भी हो रखा था। वो कहता रहता था कि वो मॉन्स्टर आकर मुझे मार देगा, जिसने उसके सारे साथियों को मारा था। उसके बाद डॉक्टर तेनमा उससे आराम से बात करता है, उसे समझाता है कि तुम्हें एक नई लाइफ चालू करनी चाहिए और ये सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए। वो पुलिस को गवाही देने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन उसी रात पार्किंग में वही मॉन्स्टर उसके सामने आकर डॉक्टर तेनमा की आंखों के सामने उसे गोली मार देता है। और तब डॉक्टर तेनमा को पता चलता है कि जिस बच्चे की जान उसने बचाई थी उस मॉन्स्टर ने जाने कितने कत्ल कर दिए हैं, और अब उन सब कत्लों का ब्लेम डॉक्टर तेनमा अपने ऊपर ले रहा था। और अब वो डिसाइड करता है कि जिस मॉन्स्टर को उसने दूसरा जन्म दिया था, अब वही अपने हाथों से उसे खत्म करेगा। और अब तेनमा की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है।
हंटिंग द मॉन्स्टर। अब तेनमा योहान और उसकी बहन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चालू करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि योहान अपनी बहन नीना से दोबारा मिलने वाला है उसके 20th बर्थडे पर हिल्डरबर्ग में। हिल्डरबर्ग पहुंचकर वहां के एक जर्नलिस्ट जिसका नाम मॉर्डर था उसकी मदद से तेनमा नीना के पास पहुंचता है, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होता है कि नीना के पेरेंट्स की जान खतरे में है। और जब वो वापस फॉर्टनर फैमिली के घर पहुंचते हैं तो योहान के प्लान के हिसाब से नीना के पेरेंट्स और साथ में वो रिपोर्टर उन सबको मार दिया जाता है। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं और उन्हें गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, लेकिन तेनमा को शक हो जाता है कि ये दोनों पुलिस वाले योहान के साथ ही मिले हुए हैं और वो नीना को लेकर ब्रिज से कूद कर वहां से निकल जाता है। उसके बाद नीना बताती कि उस रात एक्चुअली में योहान ने खुद उससे कहा था उसे शूट करने को। उसके बाद नीना वहां से चुपचाप चली जाती है और तेनमा के पास एक नोट छोड़ जाती है जिसमें वो कहती है आप मेरी फिक्र मत करिए। उसके बाद तेनमा दुसेल्डोर्फ वापस आकर फिर से हॉस्पिटल में काम शुरू कर देता है, लेकिन अब उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उन्हीं दिन के दौरान एवा आकर उसे मिलती है और वो उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहती थी, लेकिन तेनमा पूरा सिग्मा बनते हुए उसे मना कर देता है, जिसके बाद एवा चिढ़ जाती है और पुलिस वालों को प्रोवोक करके कहती है कि उसका बाप का कातिल डॉक्टर तेनमा ही है। अब पुलिस वाले तेनमा को लेने के लिए हॉस्पिटल आ रहे थे, लेकिन वो उससे पहले ही वहां से निकल जाता है। अब मॉन्स्टर को हंट करने से पहले तेनमा पहले ट्रेनिंग लेता है और एक आदमी के पास जाकर गन चलाना सीखता है। उसके बाद वो फ्रैंकफर्ट जाता है जहाँ वो एक आदमी से मिलता है जो उसे योहान का एक मैसेज देता है और कहता है तुम्हारी फेट पहले से ही डिसाइडेड है, और वो फिर अपने आप को गोली मार कर मर जाता है। तेनमा ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस बंदे ने योहान के लिए अपनी जान दे दी। उसके बाद जैसे तैसे तेनमा वहां से निकल जाता है, लेकिन अब तेनमा के ऊपर ही इस खून का भी इल्जाम था, इसलिए अब वो पुलिस के लिए एक क्रिमिनल बन चुका था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। और हमने डिस्कॉर्ड चैनल भी खोल दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो। उधर मैं तुमसे सैटरडे या संडे को वार्तालाप करने के लिए आया करूंगा। मैस ऑफ मॉन्स्टर। अब आगे तेनमा मिलता है एक बूढ़े से जिसका नाम हर्टमैन होता है। वो बताता है कि योहान का बचपन किंडरहाइम 511 में ही बीता है, जहाँ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे, और 1985 में उसने सबको मैनिपुलेट करके वहाँ सब कुछ चलवा दिया था। अब देखो, असल में वो बूढ़ा हर्टमैन एक साइको है और वो भी किंडरहाइम में ही काम करता था। उसे लगता है कि योहान इज अ परफेक्ट चाइल्ड। उसके साथ एक बच्चा होता है डीटर, वो उसे भी काफी फिजिकली अब्यूज करता है, इसलिए तेनमा उसे उसके चंगुल से बचाकर अपने साथ ले आता है। उसके बाद उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उसे काफी मारते हैं, और फिर वो आदमी उसे जनरल वुल्फ के पास ले आते हैं, जिसे कई सालों पहले योहान और उसकी बहन चेक रिपब्लिक के बॉर्डर पर पड़े मिले थे द नेमलेस मॉन्स्टर बुक के साथ, और वही उन्हें किंडरहाइम में भी डलवाता है। और वो बंदा काफी क्लोज था योहान के। वो कहता है कि योहान ने मेरे सारे क्लोज रिलेटिव्स को मार दिया, यहाँ तक कि मेरे बच्चों और बीवी तक को। वो तेनमा से फेवर मांगता है और उसे कहता है कि अब तुम्ही को उसका अंत करना होगा। उसके बाद तेनमा, नीना, डीटर और हैकल के साथ मिलकर वो योहान का फ्रैंकफर्ट टर्किश डिस्ट्रिक्ट जलाने का प्लान फेल करते हैं। बाद में उन्हें बिल्डिंग के ऊपर एक टैंक पर योहान का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था मेरे अंदर जो मॉन्स्टर है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। उसी बीच डिटेक्टिव लुंगे का सामना डॉक्टर तेनमा से होता है, जो ऐसा समझ रहे थे कि योहान डॉक्टर तेनमा की बनाई हुई कहानी है और असल में तेनमा ही रियल किलर है। उधर वो घायल हुए डिटेक्टिव लुंगे का इलाज करके उन्हें बचाता भी है। उसके बाद हैकल के साथ मिलकर तेनमा और अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिलता है योहान की इंफॉर्मेशन पता करने के लिए। उसी दौरान वो एक माफिया बॉस से भी मिलते हैं और तभी वहाँ एवा की मदद से रोबर्टो योहान का सबसे लॉयल बंदा तेनमा को मारने के लिए आता है। लेकिन एवा के अंदर जो अभी भी फीलिंग्स थी तेनमा के लिए, उसकी वजह से वो खुद गोली खाकर उसे बचा लेती है। बाद में तेनमा उसका इलाज कर देता है और म्यूनिक के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि योहान अभी म्यूनिक में ही है। द इंटरवल। अब म्यूनिक में वो प्रोफेसर जूलियस को बचाता है जिसे रोबर्टो मारने के लिए आया था, क्योंकि उसे योहान के बारे में कुछ ज्यादा ही पता चल गया था। अब तेनमा को योहान की लोकेशन का पता चल गया था, इसलिए वो उसे फॉरेस्ट में मारने के लिए आता है, लेकिन वहां वो ये काम कर नहीं पाता, इसलिए फिर वो उसे बुक सेरेमनी के दिन
मारने की सोचता है। योहान जिस बिजनेसमैन के साथ अभी था वो अपने टाइम का काफी अमीर बंदा था। वो एक लाइब्रेरी को अपनी कई सारी बुकें डोनेट कर रहा था और उसी के लिए ये बुक सेरेमनी हो रही थी। अब तैनमा फुल प्लानिंग करते हुए वहां पर अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाता है योहान को शूट करने के लिए, लेकिन योहान को ये पता चल जाता है जिससे तैनमा थोड़ा घबरा जाता है और वो शूट कर पाता उससे पहले ही रोबर्टो वहां आकर उसे नीचे गिरा देता है और फिर अपने डिफेंस में तैनमा को रोबर्टो को गोली मारनी पड़ती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योहान के प्लान के हिसाब से पूरी लाइब्रेरी जला दी जाती है और तैनमा के सामने से चल कर निकल जाता है, लेकिन तैनमा अभी भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वो वहां से कई लोगों की निकलने में हेल्प करता है। इस हादसे के थोड़े दिनों बाद वो बिजनेसमैन अपने बेटे कार्ल से एक मैसेज तैनमा को पहुंचवाता है कि शायद योहान की मम्मी प्राग में कहीं रहती थी। सीक्रेट्स ऑफ प्राग। अब ट्रेन में प्राग जाते हुए तैनमा एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट से मिलता है, वुल्फगैंग ग्रिमर। जब पुलिस तैनमा का फेक पासपोर्ट चेक कर रही थी तो वो तैनमा को वहां से उनसे बचकर निकाल देता है और उसे पता था कि वो चुपचाप से जर्मन और चेक का बॉर्डर कैसे पार कर सकता है। तैनमा बॉर्डर पार करके प्राग पहुंच जाता है जहां वो फिर से ग्रिमर से मिलता है, जहां उसके हाथों में खून लगा हुआ था और नीचे लोग घायल पड़े हुए थे। उसके बाद ग्रिमर बताता है कि उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसके अंदर एक खतरनाक बंदा है जो बाहर आकर सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। और हाँ, उसका बचपन भी किंडरहाइम 511 में ही बीता है। उसके बाद उन्हें एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। जब वो उसे सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि योहान पहले आकर उसमें हेरा बदली कर गया था। उसके बाद तैनमा जाता है टॉमस ज़ोबैक के घर जो फ्रांस बोनापार्टा के काफी क्लोज था और उसके बुक का एडिटर भी। अगर तुमने मॉन्स्टर देखी है तो तुम्हें पता होगा कि फ्रांस बोनापार्टा के बुक्स के इन्फ्लुएंस से योहान एक मॉन्स्टर बनता है। अब ज़ोबैक तैनमा को धोखा देता है और पुलिस को कॉल करके उसे पकड़वा देता है। अब तैनमा की इमेज बाहर काफी अच्छी थी क्योंकि इस जर्नी पर उसने काफी लोगों की मदद करी थी, इसलिए उसे बचाने के लिए दो बड़े लॉयर हायर होते हैं। एक होता है फ्रिट्ज वेर्दमैन और एक होता है एल्फ्रेड बाउल। बाद में बाउल तैनमा से मिलने प्रिजन में आता है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में वो एल्फ्रेड बाउल रोबर्टो है और वो तैनमा की गोली लगने के बाद भी जिंदा था। वो उसे कहता है कि मैं एवा को मारने वाला हूँ और उसे पता था कि ये सुनकर तैनमा जेल तोड़कर जल्दी से बाहर आने की कोशिश करेगा। जेल के अंदर ही वो एक क्रिमिनल से हाथ मिलाता है जो वहां से कई बार भाग चुका था, जिसे भागने का काफी एक्सपीरियंस था। अब जब उन दोनों को वहां से कहीं और शिफ्ट कर रहे थे तभी तैनमा मौका देखकर वहां से निकल जाता है। बिगिनिंग ऑफ द एंड। अब जेल से भागने के बाद तैनमा दूसरे लॉयर फ्रिट्ज वेर्दमैन से जाकर मिलता है जो बताता है कि उसके पापा फ्रांस बोनापार्टा को जानते थे और उसके पापा के कुछ नोट्स रखे होते हैं जिसमें रेड रोज मेंशन इंसिडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तैनमा रेड रोज मेंशन पहुंचता है लेकिन उससे पहले ही योहान वहां पहुंचकर उसे जला चुका था। उसके बाद तैनमा एवा को ढूंढकर उसके पास पहुंचता है। ये देखकर उसे राहत मिलती है कि वो अभी जिंदा है। वो उससे कहता है कि उसका बॉडीगार्ड मार्टिन मर चुका है और फिर वो उसे ट्रेन में बैठाकर वहां से वापस चला जाता है। उसके बाद वो पीटर चैपेक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है क्योंकि उस रेड रोज मेंशन इंसिडेंट में फ्रांस बोनापार्टा के साथ पीटर चैपेक भी था। एक तरह से वो बोनापार्टा का राइट हैंड मैन था। उसी दौरान वो पीटर चैपेक के बेस्ट फ्रेंड मिलेन कोलैक्स के मिलता है और उसे अब चैपेक से बहुत नफरत थी क्योंकि उसी की वजह से उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई और बदले की आग में वो उसे मारने के लिए भी जाता है जिसमें वो नाकामयाब रहता है और उसकी खुद की जान चली जाती है। उसी दौरान तैनमा क्रिस्टोफ से मिलता है जो उसे बताता है कि योहान उसे कहाँ मिलेगा। वो वहां जाकर देखता है तो नीना और योहान के बीच एक कॉन्वर्जेशन हो चुकी थी और योहान वहां से जा चुका था और नीना शॉक में बैठी हुई थी और अपने आप को ही गोली मारने वाली थी। तैनमा उसे समझाकर होश में लेकर आता है। फिर उन्हें पीटर चैपेक बताता है कि योहान ने उन सबको मार दिया है जिसे भी वो जानता था। एक तरह से वो अपना पास्ट मिटा रहा है और अब वो आखिरी शख्स बोनापार्टा को मारने जा रहा है और वो उन्हें ये भी बताता है कि बोनापार्टा का बेटा प्राग में ही कहीं रहता है। उसके बाद पीटर चैपेक को उसी के आदमी मार देते हैं और तैनमा और नीना उस बोनापार्टा के बेटे को ढूंढने में कामयाब रहते हैं और उससे काफी पूछताछ के बाद उन्हें पता चलता है कि बोनापार्टा अभी सदर जर्मनी के एक छोटे से शहर रोएनहाइम में है। एंड ऑफ अ मॉन्स्टर। अब रोएनहाइम में तैनमा मैसेकर के बिल्कुल बीच में पहुंचता है जब तक वहां बहुत खून खराबा हो चुका था। उसके बाद वो डिटेक्टिव लुंगे से मिलता है जो उससे माफी मांगता है कि उसे 12 साल से लग रहा था कि तैनमा कातिल था, लेकिन अब उसे सच्चाई का पता चला।
उसके बाद तेनमा बोनापार्ता से मिलता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि काफी तेज बारिश होने लगती है और सामने से योहान चल कर आ रहा होता है। बोनापार्ता उसे अपने हाथों से खत्म करने की सोचता है, लेकिन तभी पीछे से घायल हुआ रॉबर्टो उसके गोली मार देता है और खुद भी मर जाता है। उसके बाद तेनमा अपना निशाना योहान पर रखता है, जो सर पर उंगली रखकर उसे प्रोवोक कर रहा था उसे शूट करने को। जिस मोमेंट का तेनमा को इंतजार था वो आ चुका था। दिस इज द एंड। लेकिन उसके बाद भी तेनमा एक डॉक्टर था, वो जान बचाना चाहता था, लेना नहीं। इसलिए फिर योहान उधर खड़े लड़के पर गन पॉइंट कर देता है और तेनमा को मजबूर करता है उसे मारने को। लेकिन इतने तेनमा गोली चला पाता उससे पहले इस साइड से आता वो उस लड़के का नशेड़ी बाप योहान के सर पर गोली मार देता है। तभी वहाँ पुलिस वगैरह भी आ जाती है और सिचुएशन को कंट्रोल करती है। अब जिस तरह से योहान इंजर्ड हुआ था उसे सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता था, डॉक्टर तेनमा, और इसीलिए तेनमा फिर से योहान का इलाज करता है और उसकी जान बचा लेता है। उसी टाइम के दौरान वो योहान की माँ से भी मिलता है, जो उसे दोनों ट्विंस का असली नाम बताती है। वो वापस आकर कोमा में लेटे हुए योहान को उसका असली नाम बताता है और तभी वो देखता है तो योहान होश में आ चुका था और वो उससे पूछता है, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि 1981 में मेरी माँ किसको असलियत में रेड रोज मेंशन भेजना चाह रही थी, क्योंकि एक्चुअली में उस वक्त वो भी कंफ्यूज थी मुझ में और मेरी बहन में। लेकिन तभी तेनमा दोबारा देखता है तो योहान फिर से कोमा में था। तेनमा को लग रहा था कि ये उसका वहम था और अब वो वहां से चला जाता है। तो हम देखते हैं कि योहान का बेड खाली था और खिड़की खुली हुई थी और बस यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कमेंट करना अगला किस कैरेक्टर को पकड़ूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम बताइए। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।